नमस्कार। नव वर्ष 2015 आपके लिए मंगलमय हो, सुख शांति समृद्धि दायक हो, ऐसी हमारी मंगल कामना है। हम बात कर रहे हैं धनु राशि की। धनु राशि के व्यक्तियों को इस वर्ष क्या करना चाहिए, ग्रहों का क्या आपके ऊपर प्रभाव बन रहा है और इस दुष्प्रभाव यदि बन रहा है तो वह कैसे दूर किया जाए। धनु राशि व्यक्ति यूं तो किसी भी टारगेट को प्राप्त करने में बड़ी आसानी से वहां तक पहुंच जाते हैं। लगन इनमें बहुत अच्छी होती है। अपने कार्य के प्रति सबसे गंभीर कहीं कोई राशि है तो वह धनु राशि होती है। एक टारगेट को फिक्स करके वहां तक पहुंचना किसी राशि को यदि आता है तो वह होती है धनु राशि। मात्र इन्हें कोई विचलित न करे तो धनु राशि वाले व्यक्ति अपने टारगेट को प्राप्त करने में सबसे जल्दी और सबसे अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं ये वर्ष आपके लिए कैसा होगा। जनवरी माह आपके लिए थोड़ा सा कमजोर माह है। इस समय में आपकी राशि से अष्टम भाव की राशि है चंद्र, तो इस कर्क राशि के स्वामी ही चंद्र हैं। चंद्र का प्रभाव आपके ऊपर जनवरी में ही पड़ता है और यह समय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। कफ कोल्ड की प्रकृति आप में है, उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसकी इनकी एलर्जी भी इस वर्ष आपको हो सकती है। लेकिन इसके विपरीत चंद्र के दूसरे प्रभावों को देखा जाए तो चंद्र का मूवमेंट अन्य ग्रहों के साथ साथ जो बन रहा है ये बहुत ही शुभ है, सुखद है व्यापारिक दृष्टि से। कुछ नए अनुबंध आपके होंगे, कुछ नए लोगों से संपर्क होंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, स्वैच्छिक कार्यों में बात आगे बन जाएगी। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो चंद्रमा आपकी मदद कर रहे हैं। भगवान शिव की आराधना करने से चंद्रमा का दोष भी समाप्त तो हो जाएगा। प्रति सोमवार शिव जी की आराधना करना नहीं। फरवरी का महीना 23 फरवरी से 23 मार्च तक का यह समय थोड़ा सा विपरीत समय है। हालांकि मंगल का समय, मंगल चौथे भाव से भ्रमण कर रहा है और मंगल की जो विशेष स्थिति है आपकी पत्रिका में द्वादश भाव से भ्रमण करने की, पंचम भाव की यह स्वामी है। इन ग्रहों का वैसे तो आपके ऊपर अच्छा ही प्रभाव होगा, लेकिन मंगल का चतुर्थ भाव से भ्रमण करना थोड़ा सा विपरीत इसलिए माना जाता है कि जो काम हम करना चाहते हैं उस कार्य में कहीं ना कहीं परिजन बाधक होते हैं, कहीं ना कहीं मित्र बाधक होते हैं। हमें इन बाधाओं को पार करते हुए ही कार्य करना होता है। हम अपनी बात को समझा भी नहीं पाते और दूसरे व्यक्ति जो हमारे हितैषी हैं वह हमें इस प्रकार की रिस्क भी नहीं लेने देते हैं। तो आपको जो भी कुछ करना है परिजनों से बात शेयर जरूर करें और अपनी पूरी स्थिति का उनके सामने खुलासा करें। निश्चित रूप से वह तैयार हो जाएंगे और आपका इन्वेस्टमेंट लाभकारी सिद्ध होगा। इस माह में हनुमान जी की भी विशेष कृपा होगी जो आपकी तरक्की में चार चांद लगाने वाली होगी। इस समय में आपको जो ध्यान रखना है, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने कार्य से कोई व्यक्ति विचलित ना करे। मार्च और अप्रैल ये महीने आपके बहुत अच्छे महीने हैं। इस स्थिति में आप बुध का विशेष प्रभाव होगा। बुध चतुर्थ पंचम भाव से भ्रमण करेंगे। बुध आपकी वैसे भी शुभ स्थिति वाले हैं, केंद्र के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, दसम भाव के स्वामी हैं। वर्ष का सबसे अच्छा समय है जब आपकी तरक्की बहुत अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कुछ अच्छी यात्राएं होंगी, मनोरंजक पूर्ण वातावरण इस समय बना रहेगा। तनाव की स्थिति बहुत कम ही बन रही है। क्षणिक रूप से चंद्रमा के कारण कहीं कोई दोष आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन इस समय में कोई एक धार्मिक यात्रा आप स्वयं अपनी तरफ से नंगे पैर कर डालें। ऐसा करने से जो दोष पत्रिका में कहीं बुध के बन रहे होंगे तो वह दोष भी समाप्त होंगे और आपकी बहुत अच्छी तरक्की होगी। प्रगति के लिए देखा जाए तो यह समय बहुत अच्छा समय है, मार्च से लेकर मई तक का। इस समय में कहीं ना कोई आपको लाभ लगातार मिलते ही रहेंगे। तो जैसे आप चाहेंगे वैसे दिन को गुजारा जाए। 20 मई से लेकर 20 जून तक यह समय थोड़ा सा कमजोर समय, क्योंकि इस समय में शनि का प्रभाव आपके ऊपर, वो शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में इस वर्ष बहुत अच्छी नहीं है। द्वादश भाव से शनि का भ्रमण हो रहा है जो अनावश्यक खर्च की ओर संकेत कर रहा है। इस समय में आपको खर्च करने में बहुत कुछ सावधानी रखनी होगी। पैसे की आवक भी इस समय में थोड़ी सी कम हो सकती है। परिजनों की सलाह से ही आप इस समय में काम करेंगे तो लाभ मिलेगा। विशेष मई से लेकर जून तक का यह महीना थोड़ी सी टाइट पोजीशन वाला है। हो सकता है इसलिए आपको मार्च अप्रैल में कुछ पैसे बचा कर रखने पड़े, अन्यथा किसी व्यक्ति से थोड़ी सी उधारी लेनी पड़ सकती है। लेकिन आपकी यात्राएं अच्छी होंगी और व्यापारिक दृष्टि से जो भी कार्य बाहर का करना चाहते हैं उसमें आप पूर्ण रूप से सफल होंगे। जून और जुलाई ये समय आपका बहुत अच्छा है। 27 जून से 27 अगस्त तक आप गुरु से प्रभावित होंगे और आपकी राशि के स्वामी हैं। 27 जून के बाद से आपके संकटों के बादल समाप्त होंगे
परिस्थितियां बेहतर होना शुरू होगी। आपके कार्य की प्रशंसा भी होगी, आपका नए कार्यों में मन भी रहेगा, कुछ नए कार्यों का शुभारंभ भी इस समय में हो जाएगा। इस समय में आपको जो सावधानी रखनी है, अपनी गोपनीयता को गोपनीय ही बनाए रखें, हर व्यक्ति से शेयर ना करें। जब भी गुरु का इस तरह से भ्रमण होता है तो ऐसी स्थिति में गोपनीयता भंग होने के कारण आप अच्छी तरक्की को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जो आपका टारगेट होता है उसमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप शांत रहेंगे, अपनी बात अपने मन में ही रखेंगे तो आप उस टारगेट तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। चूंकि गुरु का समय है, गुरु दीक्षा लेने का समय है, भगवान शिव की आराधना का समय है, भगवान श्री कृष्ण की आराधना का समय है, इस समय में अच्छे लाभ की आपको प्राप्ति अवश्य होगी। 27 अगस्त से लेकर पूरा सितंबर और 8 अक्टूबर तक का यह जो समय है राहु का समय है। राहु वैसे तो आपके लिए नुकसान करते हैं, परंतु इस वर्ष राहु आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। दसम भाव से राहु का भ्रमण हो रहा है, आपकी तरक्की को देने वाला है। यदि कहीं आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो यह राहु आपके लिए राजनेता के साथ साथ मंत्री पद भी प्रदान करा सकते हैं। उत्तम फलों की प्राप्ति का यह समय है। दूसरे व्यक्ति पर निर्भर इस समय अधिक ना रहें, अपनी मेहनत ही इस समय रंग लाएगी और उससे ही आपको अच्छे लाभ प्राप्त हो जाएंगे। इस वर्ष आपको कुछ छोटी सी सावधानी रखनी है, उसमें इस माह में भी सावधानी रखनी है। अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में चोरी का थोड़ा सा भय है, वस्तुओं को थोड़ा संभाल कर रखें, अपनी गोपनीयता को बनाए रखें। 8 अक्टूबर से दिसंबर यह समय शुक्र का समय, शुक्र इस समय भाग्यस्थान, कर्मस्थान, लाभ स्थान तीनों स्थानों से भ्रमण करेंगे। निश्चित रूप से आपकी बहुत अच्छी तरक्की होगी और वर्ष का अंत आते आते तक आप अपने आप पर भी गर्व महसूस कर डालेंगे, क्योंकि वर्ष का अंत सुखद भी होना है, आर्थिक रूप से संपन्नता वाला भी होना है, आपके नए कार्य के शुभारंभ वाला भी होना है और नए कार्य से आपको रिजल्ट भी मिलने शुरू हो जाएंगे। यह समय होगा जबकि आप कोई भी काम करेंगे और उसमें बड़ी आसानी से सफलताएं मिलनी शुरू होगी, मित्रों का भी अच्छा सहयोग मिलेगा। इस समय में धन की कमी भी नहीं होगी, पूर्ण रूप से आप प्रसन्न रहेंगे। मात्र धन की कमी उस समय में आएगी जबकि आप जुए सट्टे शेयर में लगे हुए हैं, धन के अपव्यय से आपको बचना चाहिए। इसी समय में चूंकि ये चंद्रमा और राहु और गुरु शुक्र चारों का मिश्रित समय चल रहा है, वहां आपको मांस मंदिरा से भी परहेज रखना चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। लेकिन आप परहेज से रह रहे हैं, नियम अनुसार रह रहे हैं तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। यह समय है कि आप अपने पुण्यों का उत्तम लाभ प्राप्त कर जाएंगे। यदि हम धनु राशि व्यक्तियों के पूरे वर्ष को देखते हैं तो इस वर्ष में कुछ समय ही, विशेष रूप से फरवरी का महीना थोड़ा सा कमजोर महीना है, थोड़ा सा महीना है जुलाई वाला। मई जून के समय में लगभग शनि की जो स्थिति थोड़ी सी विपरीत चल रही है, जून के महीने में आपको थोड़ी तकलीफ आ सकती है। बाकी पूरा महीना आपका बहुत अच्छे से गुजर जाएगा और इस वर्ष में आनंद की अनुभूति होगी, गुरु के कार्य संपन्न होंगे, आपकी प्रगति श्रेष्ठ होगी।